अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको भी सीढ़ियां चढ़ने या उतरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है? आप भी काफ़ी अरसे से सीढ़ियां चढ़ ही नहीं पाए हैं। आपको ग्लूट मसल्स में, एब्डक्टर मसल्स में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस का मसला बनता है, या आपके घुटने ही आपका साथ नहीं दे रहे होते, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको 5 एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेज के बारे में बताएंगे। ये ऐसी एक्सरसाइजेज होंगी जिनको करने के बाद आप बाआसानी घर में 10-20 सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ने के काबिल हो जाएंगे। 2-3 माह के बाद इंशाल्लाह आप प्रॉपर सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ उतर पाएंगे और आपके एब्डक्टर मसल्स, एडक्टर मसल्स, आपके ग्लूट मसल्स, घुटनों की दर्द, स्टिफनेस अल्टीमेटली ठीक होना शुरू हो जाएगी। इवन अर्थराइटिस के पेशेंट्स भी रिवर्सल पेशेंट बनना शुरू हो जाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हमने देखना यह होता है कि क्या हमारे जिस्म की जो स्ट्रेंथनिंग है ये प्रॉपर है या नहीं। अपने बॉडी की, टांगों की स्ट्रेंथनिंग को जांचने के लिए, भांपने के लिए हम एक पैरामीटर देते हैं। पैरामीटर ये होता है कि अब आप दोनों टांगों पे नॉर्मली खड़े हैं तो आप बिल्कुल बैलेंस खड़े हैं, लेकिन क्या आपकी दोनों टांगों में स्ट्रेंथनिंग है, दोनों टांगों में बैलेंस है, आपका दोनों टांगों पर फोकस पूरा होता है या नहीं होता। इसको देखने के लिए आप एक टांग के घुटने के साथ दूसरी टांग का जो पैर है इसको आराम से लगाकर सीधी पोजीशन में खड़े होंगे। इस तरह से 1-2 सेकंड खड़े हों। अगर तो आप 2-3 सेकंड इस तरह खड़े हो सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी लेफ्ट वाली लेग में स्ट्रेंथनिंग है, आप फोकस के साथ सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ उतर सकते हैं। इसी तरह से आप लेफ्ट फुट को राइट नी के साथ लगाकर आराम से स्ट्रेट पोजीशन में खड़े हों। अब 2-3 सेकंड अगर आप सीधे नॉर्मली खड़े हो सकते हैं, आपकी बॉडी में कोई लिंपिंग नहीं है, कोई लड़खड़ाहट नहीं है, तो इसका मतलब ये है आपके एब्डक्टर, एडक्टर और आपके थाई मसल्स, क्वाड्रिसेप, हैमस्ट्रिंग मसल्स आपके मजबूत हैं। आप सीढ़ियां आसानी से थोड़ी सी एफर्ट करके चढ़ उतर सकते हैं। होता क्या है, आप करके देखिएगा कि जब आप एक टांग को दूसरी टांग के साथ लगाएंगे इस तरह से, तो आप लड़खड़ा कर गिरने लगेंगे या आप में इतनी लिंपिंग आ जाएगी, कपकपाहट आएगी, आप इस तरह से हिलना शुरू कर देंगे। इसका मतलब यह है कि अभी आपको सीढ़ियां नहीं चढ़नी, बल्कि अभी आपको एक्सरसाइजेज करनी है। पहले पट्ठों को मजबूत करना है, देन आपने पट्ठों को इस काबिल बनाना है कि आप सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ उतर सके। तो इसके लिए हम एक पैरामीटर देते हैं पहली एक्सरसाइज में। जिस तरह मेरे पास क्लिनिक में अभी ये टेबल मौजूद है, आप दीवार की भी सपोर्ट ले सकते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट पोजिशन में खड़े हो जाइए। अब मैं टेबल की सपोर्ट लेकर आपको एक्सरसाइज करने का तरीका बताऊंगा। आपने लेफ्ट फुट को राइट नी के साथ इस तरह से लगाना है। अब 5 सेकंड के लिए आपने बिना किसी सपोर्ट लिए होल्ड करने की कोशिश करनी है। हाथों को सीधा भी कर सकते हैं, इस तरह से फैला भी सकते हैं। जैसे ही लड़खड़ाने लगे आप फिर दोबारा से सपोर्ट ले सकते हैं। फिर अपने पाँव का बैलेंस करके दोबारा से हाथ सीधे कर लें, या लेफ्ट राइट साइड पे आप इस तरह से फैला लें। जैसे ही लड़खड़ाने लगे, ऐसे ऐसे करने लगे, दोबारा से आप जो है फौरन या टेबल की सपोर्ट ले लें या आप दीवार की सपोर्ट ले सकते हैं। 5-7 सेकंड के 3 सेट लगाने के बाद आप रुख तब्दील करें। अब आप राइट फुट को लेफ्ट नी के साथ लगाकर तो 2-3 सेकंड हाथ सीधे या राइट साइड पे फैलाकर जब लड़खड़ाने लगे फौरन से आप सपोर्ट ले लें। इस तरह से आप जो है 3-3 सेट इस एक्सरसाइज के लगाएंगे। इस एक्सरसाइज से होगा क्या, आपके जितने भी एब्डक्टर मसल्स हैं, आपके ग्लूट मसल्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। हिप फ्लेक्सर्स जो होते हैं, जो आपके कूल्हे के पट्टे होते हैं, इस कदर कमज़ोरी हो जाती है कि जब आप सीढ़ी का एक स्टेप ऊपर चढ़ते हैं आपके पैर लड़खड़ाना शुरू हो जाते हैं। आप यूं समझते हैं कि आपके घुटने आपकी सपोर्ट नहीं कर रहे, हालांकि मसल्स बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। तो पहली आपने ये एक्सरसाइज करनी है अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम।
तीन तीन सेट्स के साथ अभी स्टार्टिंग करें। जैसे जैसे आपका स्ट्रेंथनिंग का वक्त बढ़ता जाए इसके स्टेप्स आप बढ़ाते जाएंगे। अब दूसरी एक्सरसाइज में नाज़रीन आपको एक अदद इस तरह का फ्लेक्सिबल बैंड या फ्लेक्सिबल इलास्टिक चाहिए होगा। अब ये फ्लेक्सिबल ही होना चाहिए। ये देखिए इसमें लचक है। इस फ्लेक्सिबल बैंड को नी जॉइंट के 4 उंगलियां नीचे यहां पर आप बांध लेंगे। अपनी टांगों को पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में रखकर फिर आप इस बैंड को बांधेंगे। अब नाज़रीन आप थोड़ा सा डीप स्क्वाट करेंगे। इस पोजीशन में खड़े होंगे, दोनों बाजुओं को इस पोजीशन में रखें, कमर को बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए। कमर में इस तरह से झुकाव नहीं होना चाहिए वरना आपको सियाटिक नर्व के दबने के मसाइल हो सकते हैं। कमर बिल्कुल सीधी कीजिए। अब आपने एक नी को बाहर निकालना है इस तरह, फिर दूसरी नी को लेफ्ट साइड पे, फिर राइट को राइट और लेफ्ट को राइट। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। नाज़रीन इस एक्सरसाइज से होगा क्या, बहुत सारे मर्दों ख़वातीन जिनके घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द की वजह उनके हैमस्ट्रिंग मसल्स की कमज़ोरी होते हैं, एब्डक्टर मसल्स की और ग्लूट मसल्स की कमज़ोरी होती है। इस एक्सरसाइज से आपके ग्लूट मसल्स और आपके एब्डक्टर मसल्स जो हैं वो तेज़ी से मजबूत होंगे और आपके घुटनों के इर्द गिर्द जो लीगामेंट्स हैं ये भी मजबूत और स्ट्रेंथन होंगे। आपको सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ने उतरने में सबसे ज़्यादा जो मसल जो पट्ठा काम देता है वो हैमस्ट्रिंग मसल होता है। ये आपकी थाई के बैक साइड में मौजूद जो मसल है ये आपको सपोर्ट करता है। अब इस एक्सरसाइज के आप 10-10 रेपिटेशन 3 सेट लगाएंगे तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब नाजरीन थर्ड एक्सरसाइज में आपने हैमस्ट्रिंग मसल्स को मजबूत करने के लिए ही एक्सरसाइज करनी है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स, आपके जितने भी ग्लूट मसल्स हैं, आपके हिप फ्लेक्सर मसल्स हैं, इसके अलावा काफ मसल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं स्टेयर्स क्लाइंबिंग में या डी क्लाइंबिंग में। अब आप अपने हैमस्ट्रिंग मसल्स को इम्प्रूव करने के लिए दोबारा से दीवार की या आप टेबल की सपोर्ट लेंगे, कुर्सी चेयर की भी सपोर्ट ले सकते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अब आप पहले लेफ्ट फुट को, लेफ्ट जो आपकी लेग है इसको आप पीछे की जानिब इस तरह से स्ट्रेच देंगे। लेकिन ये जो आपने बैंड पहना हुआ है ये इस कदर टाइट होना चाहिए कि जब आप पीछे की जानिब टांग को रेज करेंगे तो इस बैंड का जोर लगना चाहिए। आपकी टांग जोर खा के जोर लेकर पीछे की जानिब जानी चाहिए। कमर बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। आपके ये जो पीछे वाले मसल्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेच लेंगे, इनमें बहुत ज़्यादा आपको स्टिफनेस महसूस होगी और आहिस्ता आहिस्ता आपके मसल्स मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। 5-7 सेकंड होल्ड कीजिए, स्टॉप वॉच लगा लीजिए या वैसे ही आप 5 तक काउंटिंग करेंगे तो 5 सेकंड काउंट हो जाएंगे। आहिस्ता से टांग वापस लाइए। अब राइट जो आपकी लेग है इसको पीछे की जानिब उठाएंगे, 5-7 सेकंड होल्ड, फिर आहिस्ता से वापस लेंगे। इस अमल को आपने 10 बार रिपीट करना है तो एक सेट कंप्लीट होगा। बहुत सारे लोग इस एक्सरसाइज को करने में मिस्टेक ये करते हैं, जब टांग पीछे लेकर जाते हैं तो कमर आगे की जानिब ले आते हैं। ऐसा करने से आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स में स्ट्रेच क्रिएट नहीं होगी। कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे, देन ही आप टांग को पीछे की जानिब लिफ्ट अप करेंगे, घुटने को सीधा रखेंगे, टांग को इस तरह से फोल्ड हरगिज़ नहीं करेंगे। इस तरह से 10-10 रेपिटेशन के 3 सेट ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब नाजरीन हमारी जो चौथी सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है इसमें हमें इस तरह के कुशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें क्या करना होगा, अब आपने इस तरह से ज़मीन पर या बेड पर लेटना है। अब ये जो कुशन है आप अपनी जो बेली का पोर्शन है या आपका जो पेल्विक जॉइंट है या जो आपकी नाफ वाला पोर्शन है यहाँ पर आप इस कुशन को रखेंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर इस पोजीशन में आप लेटेंगे, मतलब आपका पेट का हिस्सा,
आपके ग्लूट मसल्स वाला पोर्शन वो ज़मीन पर डायरेक्ट नहीं लगना चाहिए। अब आपके दोनों हाथ इस पोजीशन में आएंगे, कमर आपकी बिल्कुल जो आपका कुशन है उसकी स्ट्रेट पोजीशन में आएगी। अब आपने 1 बाय 1 टांग को पीछे की जानिब लिफ्ट अप करना है इस तरह से। यहाँ पे 5-10 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, जितना टाइम यहाँ पे होल्ड कर सकें उतना टाइम यहाँ पे होल्ड करेंगे। आपके जो है वो हैमस्ट्रिंग मसल्स, आपके काफ मसल्स तेज़ी से मजबूत होंगे और सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में आसानी होगी। ग्लूट मसल्स मजबूत होंगे। जो आपका लोअर बैक पोर्शन है बहुत ज़्यादा, अगर कमर का निचला हिस्सा कमज़ोर है, ये भी मजबूत होगा। अब आहिस्ता से नीचे, फिर दूसरी टांग को ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे। दिखने में ये वर्जिशें बहुत ज़्यादा आसान महसूस होती हैं, सादा सी देखने को महसूस होती हैं, लेकिन जब आप इन एक्सरसाइजेज़ को करेंगे, ये बहुत टफ़ एक्सरसाइजेज़ हुआ करती हैं, करने में आपको दिक्कत महसूस होगी। लेकिन इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेज़ होने की वजह से इनको स्किप हरगिज़ नहीं किया जाएगा अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना चाहते हैं तो। अब इस एक्सरसाइज के 10-10 रेपिटेशन करेंगे तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग इस एक्सरसाइज के 10-10 रेपिटेशन प्रैक्टिस किए जाएंगे। अब 5वीं और आखिरी एक्सरसाइज में दोबारा से आपको फ्लेक्सिबल बैंड लेना है। अब जो आपके दोनों पैरों की हील्स हैं, यहाँ से आप दोनों टांगों को इस फ्लेक्सिबल बैंड की मदद से बांध लेंगे। इस तरह से इनको ज़ोर से बांध लीजिए। इतना ज़ोर से बांधिए कि जब आप अपनी टांगों को मूव करेंगे तो आपकी दोनों टांगों में स्ट्रेच क्रिएट होनी चाहिए। अब दोबारा से आप इस कुशन की मदद से जिस तरह पहले लेटे थे आप उस तरह से लेट जाएंगे। अब ये कुशन आपके नीचे वाले लोअर पोर्शन पे होगा, मतलब आपका जो ग्लूट मसल्स हैं, आपका पेल्विक जॉइंट है, ये डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं लगेगा। अब नाजरीन, आप दोनों हाथों को इस पोजीशन में रखें, टांग को 95 एंगल पे फोल्ड करें। अब आप ऊपर की जानिब टांग को लिफ्ट अप करें। इससे होगा क्या, आपके घुटने के इर्द गिर्द जो लिगामेंट्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेच क्रिएट होगी और आपको टांगों में गुदगुदी सी महसूस होगी, टांग ऊपर की जानिब लिफ्ट अप नहीं होगी। जो आपका बैंड है इसमें इतनी स्ट्रेच होनी चाहिए कि टांग ऊपर उठाने में आपको ज़ोर लगना चाहिए। 5-7 सेकंड होल्ड दीजिए, आहिस्ता से टांग नीचे, फिर सीधी, फिर दूसरी टांग को 95 एंगल पे फोल्ड करने के बाद ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने में कॉमन मिस्टेक, जब लोग टांग को ऊपर उठा रहे होते हैं तो दूसरी टांग का पाँव भी ऊपर उठ रहा होता है। ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। आपने जो टांग सीधी है उसको ज़मीन पर और जो टांग उठा रहे हैं इसको ऊपर की जानिब उठाने की कोशिश करनी है। 15 से 20 सेकंड होल्ड दीजिए, आहिस्ता से घुटना नीचे, टांग सीधी, फिर दूसरी टांग 95 एंगल पे फोल्ड और ऊपर की जानिब लिफ्ट अप होगी। 10-10 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के लगाएंगे, 3-3 सेट लगाएंगे और हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। तो नाजरीन, ये हमारी 5 एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेज थी। इन एक्सरसाइजेज को करके आप बाआसानी अपने एब्डक्टर मसल्स को, एडक्टर मसल्स को, ग्लूट मसल्स को, क्वाड्रिसेप मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स को, घुटने के इर्द गिर्द लीगामेंट्स को, आपके जो शिन मसल्स हैं, जो आपके काफ मसल्स हैं, जो कि सेकंड हार्ट का काम करते हैं आपके जिस्म में, ये मजबूत होंगे। आपके घुटनों की दर्द और थ्राइटिस का मसला हल हो जाएगा। आपके जिस्म में जो लिम्पिंग का मसला है, जो बैलेंस आउट हो जाता है, आप लड़खड़ा कर गिर जाते हैं, ठीक होना शुरू हो जाएगा। करके देखिएगा, आपको इन एक्सरसाइजेस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कोई आपकी क्वेरी हो, कोई सवाल हो, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम आपके हर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दिया करती है, रिप्लाई ज़रूर दिया करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।